हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो भाई? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और मन लगा करके अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, अगर आप भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं बेटा, तो ये 2026 का गृह विज्ञान का वायरल पेपर आपके लिए होने वाला है। तो देखो, जिसका संकेतांक है 823 BAM। 823 BAM बेटा इसका संकेतांक है और ये गृह विज्ञान का बालिकाओं का पेपर है, केवल बालिकाओं के लिए। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है बेटा, और पूर्णांक आपका जो होता है वो 70 नंबर का होता है। 30 नंबर के आपको प्रैक्टिकल के जो होते हैं वो विद्यालय से मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2026 का जो वायरल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले हम नोट पढ़ते हैं बेटा। बालिकाओं के लिए क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नोट में लिख रहा है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। तो आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। तो सबसे पहले हम आते हैं खंड आ में। तो आप जैसा कि देखते हो, खंड आ में जो होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं बेटा, जो 20 नंबर के होते हैं, वो आपको OMR शीट पर करने होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं खंड आ पर। ये है आपका खंड आ या पार्ट ए। इसमें क्या है, निर्देश देख लीजिए ध्यान से। पहले आपको निर्देश पढ़ लेने हैं, जिससे कि हमारा पेपर में कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी हमसे पेपर में गलती ना हो। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रकार के हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक के 4-4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प पर चुनकर क्रमवार OMR उत्तर पत्रक पर अंकित कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है, जैसे ही पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, वैसे ही आप देखेंगे कि पेपर के बाद आपको एक OMR शीट मिलेगी। तो ये वाले क्वेश्चन आपको बाद में OMR शीट पर करने होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बेटा, शीशे में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शीशे में जो चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेटा, वो है आपका सिरका। क्या है? सिरका, जिसे छिरका बोलते हो, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका है, तो ये दूसरे क्वेश्चन पे B नंबर पे आप क्या करेंगे, जो गोल बनना होगा, गोल पे क्या कर देंगे आप, ब्लैक पेन से उसको काला कर देंगे। ये OMR शीट पर ही भरने आपको सिखाऊंगा मैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बोर्ड एग्जाम में। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए। हमारा आंगन जो कोर्टयार्ड होता है, उसकी नाली को प्रतिदिन धोएं। किससे धोएं? DDT पाउडर से नहीं धोते हैं। किससे धोते हैं बेटा उसको? फिनाइल से। B नंबर इसमें भी सही है, फिनाइल से आप क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे। लोहे की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर जंग ना लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इस पर मिट्टी का तेल लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा? मिट्टी का तेल लगाते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से लाभप्रद बजट है। परिवार की सुरक्षा जिससे हो है, उसकी दृष्टि से लाभप्रद बजट क्या है, जिससे हमें लाभ हो? तो वो है आपका बेटा संतुलित बजट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। एक गृहिणी ने 5 किलोग्राम आलू, क्या किया उसने, 5 किलोग्राम यानी 5 किलो आलू व 350 ग्राम टमाटर खरीदे। उसने कुल कितने ग्राम सब्जी खरीदी? तो देखो बेटा, इस पे आपको ये करने होते हैं। जैसे मान लो उसने 5 किलो क्या खरीदे, आलू, तो 5 किलो आलू, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आप जानते हो। तो 5 किलो में कितने ग्राम हो गए? 5000। कितने हो गए? 5000। तो 5000 ग्राम तो उसने, कह रहे हैं ग्राम सब्जी में, यानी कितने ग्राम सब्जी खरीदी, तो 500 ग्राम, 5000 ग्राम तो उसने आलू खरीद लिए। अब कह रहा है 350 ग्राम टमाटर खरीदे। तो 350 ग्राम, ये ग्राम में सीधे सीधे जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 का 5, 3 का 3 और 5 का 5, 5350। अगर ये ऑप्शन कोई है इसमें, तो वो आपका बेटा सही है। देखो, ये वाला A ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, जल रक्त को बनाए रखता है। जल जो है पानी, वो रक्त को कैसे बनाए रखता है? ठंडा नहीं, गर्म नहीं, गाढ़ा नहीं, तरल। कैसा बनाए रखता है? लिक्विड, यानी आपको तरल बनाए रखता है बेटा ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, जल की कठोरता का कारण है। जल की कठोरता का बेटा क्या कारण होता है? तो देखो, उसमें होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यदि इसमें जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो ये जल क्या होगा? कठोर जल माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, वर्षा ऋतु में सबसे अधिक फैलने वाला रोग है।
वर्षा का मौसम आएगा तो उसमें सबसे अधिक फैलने वाला रोग क्या होगा? ये होगा अतिसार। क्या होगा बेटा? अतिसार। तो इस पे आप अंडरलाइन कर देंगे और इस पर टिक लगा लेंगे। क्या करेंगे? इस पर टिक लगा करके OMR पत्रिका पर अपना फुल कर देंगे आप। अब बेटा 9th क्वेश्चन आपका जो है वो ये इस तरीके से है। 9वां क्वेश्चन, डेंगू रोगी के रक्त में किस तत्व की अत्यधिक कमी होने लगती है? तो कॉमन सा रोग है डेंगू रोग, और डेंगू रोग में जो कमी होती है बॉडी के अंदर बेटा वो होती है प्लेटलेट्स की। डॉक्टर बताते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो गई, प्लेटलेट बढ़ गई है, तो ये प्लेटलेट्स होती हैं जिनको प्लेट बोलते हैं। लोग कहते हैं प्लेट बढ़ गई, प्लेट कम हो गई, नहीं, इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये ब्लड में पाई जाती है बेटा, रक्त में प्लेटलेट्स। अगला है मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। आप कुछ बच्चे ऐसे कर आएंगे डेंगू रोग है, तो ये गलत होगा क्योंकि इसने पूछा रोग नहीं है, यानी ऐसा रोग बताइए जो मच्छरों के काटने से नहीं होता है। तो इसमें देखो बेटा डेंगू होता है, फाइलेरिया भी होता है, चिकनगुनिया होता है, और इनमें से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन आपका बेटा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ट्रैफिक लाइट पर खड़े हो रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? तो देखो ईंधन की खपत होती है, ईंधन चलता रहता है, वायु प्रदूषण होता रहता है। हाँ सही है, तो ये वाला आपका सी वाला सही है। इसमें दे रहा है ए तथा बी दोनों, तो हाँ दोनों ही आपके सही। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। जब जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है? जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है रोड पर बनाई जाती है वो किसके लिए होती है? तो आपने बेटा पढ़ा है कि जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है वो बेटा होती है पैदल चलने वालों के लिए। पैदल चलने वाले जो यात्री होते हैं उनको जेब्रा क्रॉसिंग की जो व्हाइट पट्टी होती है उसकी व्यवस्था की जाती है रोडों पर, वहाँ आपको चलना होता है। कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है। बेटा कच्चे रंग से कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है बेटा आपका सिरका। क्या मिलाया जाता है? सिरका। ये ऑप्शन आपका गलत है, इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका सिरका। अगला क्वेश्चन आता है, पायजामा काटने के लिए किन नापों की आवश्यकता होती है? तो पजामा जब काटते हैं तो उसके लिए देखो आपको बेटा कमर, लंबाई, सीट, मोहरी, इसकी आवश्यकता आपकी होती है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये आपका देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 क्वेश्चन में पूछा है, फटे दूध के पानी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो जो फटे दूध का पानी होता है बेटा उसमें हमारा वसा नहीं पाई जाती है, फैट। अरवी, आलू, सलजम से प्राप्त होता है। अरवी है, आलू है, सलजम, इनसे प्राप्त क्या होता है बेटा? इनसे होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा हम, दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको विज्ञान में भी आ सकता है कि दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो भाई दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। तो ये कैल्शियम जो तत्व है वो दांतों के लिए आवश्यक है। सिल्वर, यह है सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है। सिल्वेस्टर विधि हड्डी टूटने पर नहीं, बेहोश होने पर नहीं, डूबने पर नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका ये आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा हम, खुले में भोजन पकाने से सर्वाधिक हानि होती है। अब खुले में यदि आप भोजन पका रहे हैं बेटा तो क्या होगा? सबसे अधिक हानि किस में होगी? विटामिन बी नहीं रहेगी, विटामिन सी नहीं रहेगी, है तो ये विटामिन बी तथा विटामिन सी की। अब क्वेश्चन बेटा लास्ट है आपका, वो ये है, कौन सी अस्थि भंजन में खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है? कौन सी अस्थि भंजन? अस्थि भंजन का मतलब होता है बेटा फ्रैक्चर। अस्थि भंजन को किस नाम से जानते हैं? फ्रैक्चर। कहते हैं भाई हमारे हड्डी में फ्रैक्चर आ गया तो जबड़े की अस्थि नहीं, अब उसको कहते हैं खपंचियाँ। खपंची कहाँ बांधी जाती है बेटा? पैर की अस्थि भंग हो जाने पर या हाथ की। तो यह है टांग की अस्थि भंजन। टांग जो होती है हमारी लेग, उसकी जो फ्रैक्चर हो जाता है उसमें, तो उसमें हम खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपको हमने बेटा ये बताए, और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, तो आप अपने चैनल स्टडी विद गौरव से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।